बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई हसास मसला समात फरमा लीजिए। लोंडियों के अहकामात के हवाले से एक दो चीज़ें आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। कुछ लोगों ने इस्लाम पर आज के इस दौर में भी एतराज़ात शुरू किए हैं लोंडियों के हवाले से। उसके जवाबात में अर्ज़ कर देता हूँ। वो एतराज़ात क्या हैं? लोंडियों के साथ सेक्स की इजाज़त क्यों है जबकि इस्लाम सेक्सुअल डिज़ायर्स का प्रचार करता है? दूसरा एतराज़, क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही? इस हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि याद रखें, सिर्फ एक नोयत जो है इस्लाम में वो लोंडी और ग़ुलाम की वो जायज़ है। वो क्या है कि जब इस्लामी जिहाद के नतीजे में वो कैदी बन के आए तो ऐसी सूरत में वो लोंडी बन जाती है। अब तीन किस्म की चीज़ें यहाँ पर भी सामने आती हैं, वो समात कर। तीन ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि वो जब कैद होके आई उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। इस्लाम औरतों के हुकूक बयान करता है, ग़ुलामों के हुकूक बयान करता है, कैदियों के हुकूक इस्लाम ने बयान किए हैं, तो कत्ल तो नहीं, इस्लाम तो नहीं इजाज़त दे सकता। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब कोई कैदी बन के आए तो कुफार की उनकी बीवियों के साथ निकाह कर लिया जाए। अब मुझे आप बताएं कि एक मुल्क है, एक इलाका है, वहां से आप लड़ाई कर रहे हैं, आप उनसे जिहाद कर रहे हैं, वो आपके जानी दुश्मन है, वो इस्लाम के दुश्मन है, आप उस दुश्मन को फिर अपनी बीवी बना रहे हैं। वो औरत भी आपके खिलाफ थी, इस्लाम के खिलाफ थी, मर्द भी खिलाफ था, आपने मर्द को मार लिया, औरत कैदी बन गई तो आप उसको बीवी बनाए। ये अमली तौर पर ऐसा कहीं देखने को भी नहीं मिला और ये दुरुस्त भी नहीं है। अब तीसरी जो बात है, उसे आज़ाद कर दिया जाए। अगर आज़ाद कर दिया जाए तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हर औरत की सेक्सुअल डिज़ायर्स मौजूद हैं तो वो अपनी ये जिनसी तलब कहाँ से पूरी करेगी? वो तो फिर जगह जगह पर वो बुराई फैलाएगी, फिर माशरे में बुराई ज़्यादा फैलेगी। अब इस्लाम ने एक दरमियानी रास्ता जो है वो चुना है। दरमियानी रास्ता क्या है कि अब रियासत जो है वो भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करती कि रियासत उसके नान नफ़क़े का बंदोबस्त करे। इस्लाम ने दरमियानी रास्ता बताया है। वो दरमियानी रास्ता ये है कि जो मुजाहिदीन जिहाद करके आए हैं, लोंडियों को उनके अंदर तकसीम कर दिया जाए। फिर जो निकाह के अहकामात हैं, निकाह तो नहीं होगा, लेकिन निकाह के अहकामात में से ये है कि जो जिस मुजाहिद की लोंडी होगी उस लोंडी को कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता। फिर नान नफ़क़े का बंदोबस्त वही आका करेगा, यानी वही मुजाहिद करेगा जिसके हिस्से में वो लोंडी आई है। उसकी सारी जिंदगी नान नफ़क़े का बंदोबस्त ये करेगा और लोंडी जो है वो उसकी खिदमत करेगी। अब जाहिर है उस लोंडी के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स मौजूद हैं, तो वो उसकी ये जिनसी तलब पूरी करने के लिए उस आका को इस्लाम ने इजाज़त दी है कि वो उसके साथ उसकी जिनसी तलब को पूरा करे। जाहिर है वो भी एक औरत है, तो उसकी ये जिनसी तलब वो उसका मुजाहिद जो आका है वो पूरी करेगा। फिर उसके बाद इन्हें प्रोटोकॉल भी दिया गया है। प्रोटोकॉल ये है कि इनके नान नफ़क़े का बंदोबस्त तो होगा, लेकिन अगर जैसे मुख्तलिफ किस्म की इस्लाम ने कफ़ारे रखे हैं, रोज़ा तोड़ दिया, ग़ुलाम आज़ाद करें, लोंडी आज़ाद करें, ज़िहार कर लिया, मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें कुफ़ारे के हवाले से कुरान पाक में अहादीस में बयान हुई हैं, तो उनमें इन्हें प्रोटोकॉल है, इन्हें आज़ाद कर दो। अब जब ये आज़ाद होगी तो जाहिर है एक लोंडी थी, वो आज़ाद हुई है। आज़ाद औरत होती है जब, तो वो दुश्मन नहीं बनती, वो एहसानमंद रहती है। तो ऐसी सूरत में फिर कोई भी उसके साथ निकाह भी कर सकता है आज़ाद औरत के साथ। एक दूसरा प्रोटोकॉल ये दे दिया कि लोंडी से अगर आपका बच्चा पैदा हो गया, अब वो आपका वारिस होगा, और जो पैदा करने वाली उम्मे वलद उसे बोलते हैं, जो पैदा करने वाली है वो शोहर के मरने के बाद फरोख्त नहीं हो सकती, उसे बेचा नहीं जा सकता, बल्कि उसे प्रोटोकॉल के तहत वो आज़ाद हो जाएगी। अब चूंकि लोंडी की नौयत खालिसतन इस्लामी जिहाद के नतीजे में जो कैदी बन के आए, अब कोई शख्स इस चीज़ का गलत इस्तेमाल ये करे कि कुछ आज़ाद औरतें उन्हें कैद करके ले आए और अपनी लोंडी बना ले, ये गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है और ये हराम है। अगर कोई मुसलमान अब भी वो मजाक में आकर इस्लाम का मजाक उड़ाते हो कि फ़लाँ को मैं लोंडी बना लूँगा फ़लाँ, तो ऐसी चीज़ नहीं है।
वो इस्लामी जिहाद के नतीजे में जो कैदी बन के आते हैं, उस सूरत में लोंडी को जायज़ करार दिया है। फिर इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता जो पहले बांदियों के, गुलामों के हवाले से ज़माने जालियत में थे, इनके साथ बड़ा जुल्म होता था, इनके साथ तरह तरह के इन पर मजालिम ढाए जाते थे। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से तारीख़ में, हदीस में चीज़ें मिलती हैं कि किस तरीके से उन पर जुल्म और सितम किया जाता था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अदब के साथ, एहतराम के साथ रखा था। लेकिन अब चूँकि वो इस्लामी जिहाद है वो ख़त्म हो चुकी है, वो नहीं होती ममालिक में, इस्लामी ममालिक की तो कसीर तादाद है लेकिन जिहाद नहीं होती। तो जब वो चीज़ ही ख़त्म, सबब ही ख़त्म हो गया है, तो लोंडी कैसे बनेगी? अब ये कह देना कि मैं उसको लोंडी बना लूँगा, या किसी के पास पैसा है तो किसी को बांदी बना लिया, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर बांदी तसव्वुर करने के बाद या लोंडी तसव्वुर करने के बाद उसके साथ सेक्स कर लिया, वो ज़िना तसव्वुर किया जाएगा, वो जायज़ बिल्कुल नहीं होगा, और फिर उससे जो औलाद होगी वो हराम होगी। इसलिए आप हजरात जितने भी सवालात करते हैं तो कम अज़ कम मुताला ज़रूर करें। इस्लाम के जो फ़िक़ही मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, उन्हें पढ़ लेने के बाद एतराज़ात करें तो ये तो दुरुस्त है। लेकिन इस्लाम के साथ मजाक उड़ाना कि इस्लाम ने ये हुक्म दिया है, इस्लाम ने लोंडियों के साथ, जबकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ पर कोई ह्यूमन